नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये क्या प्रभाव देने वाले हैं उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मित्रों, आपको यदि हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। ये प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार का रहने वाला है, ये गुरुदेव 12 वर्ष के बाद वृषभ राशि में आ रहे हैं। 1 वर्ष तक ये राशि में रहते हैं। 1 मई को आएंगे, 1 मई 2024 को आएंगे और 14 मई 2025 तक ये इस राशि में गोचर करेंगे। इसी प्रकार शनि को भी देखते हैं। शनि 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात उस राशि में जिसमें चल रहे हैं उस वापस आने में उन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार राहु को 18 वर्ष लग जाते हैं। तो 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में राहु चेंज होते हैं, एक राशि में रहते हैं, और 2.5 वर्ष शनि एक राशि में रहते हैं। वो दोनों ग्रह पापी ग्रह कहे गए, अशुभ ग्रह कहे गए हैं। लेकिन ये गुरु की स्थिति अच्छी हो और गुरु अपने अच्छे भाव में बैठा हो तो गुरु को सभी ग्रहों में श्रेष्ठ बताया गया है, शुभ बताया गया है। इसमें कहीं कमजोरी भी होती है, तब भी ये अच्छे ही परिणाम देते हैं, बुरे परिणाम नहीं देते। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए तो ये स्वयं स्वामी हो गए। ये धनु राशि के स्वामी होते हैं और मीन राशि के स्वामी होते हैं। तो ये कहाँ चल रहे हैं लगन के आपकी राशि के अनुसार? ये चलेंगे 6ठे भाव में। तो आप अपनी इस राशि के आधार पर देख सकते हैं। यदि आपके 9 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखे बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप समझिए आपकी धनु राशि है। या पहले भाव में 9 नंबर अंक लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि मेरी धनु लगन है। तो आप दोनों प्रकार से इसको देख सकते हैं। अब हम इनके कारकत्व की बात करते हैं। तो कारकत्व में ये बुद्धि विवेक ज्ञान के स्वामी कहे गए हैं, शिक्षा के स्वामी कहे गए हैं, फाइनेंस के कहे गए हैं, मैनेजमेंट के कहे गए हैं, कानून के कहे गए हैं, बैंकिंग के कहे गए हैं। ये सब चीज हम गुरु से देखते हैं और गुरु कुंडली के आधार पर ये 5 भावों के कारक होते हैं। दूसरे भाव के, 5वें भाव के, भाग्य भाव के, कर्म क्षेत्र के और आपके लाभ के भाव के ये कारक माने हुए हैं। तो राशि के मुताबिक ये आपकी लगन राशि, लगन में इनकी धनु राशि बैठती है और आपके 4थे भाव में इनकी मीन राशि बैठती है और ये 6ठे भाव में चल रहे हैं। तो 6ठे भाव में चल करके देखिए, कोई भी ग्रह, अब ये लगन का स्वामी या राशि के स्वामी 6ठे भाव में चले गए। 6ठे भाव को संघर्ष का, कलेश का घर कहा गया है। तो आपके लिए संघर्ष तो ये कराएंगे इन सारी चीजों को देने के लिए, फाइनेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, शिक्षा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आप अपने प्रोफेशन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करना पड़ेगा तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके लिए फाइनेंस आपका अच्छा होगा। आप ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष आपकी अच्छी चलेगी। आप धन का, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। आप बैंकिंग में काम करते हैं, वो आपके लिए प्राप्त होंगे। कर्जे का, रोग का,
शत्रुओं का घर कहा गया है, छठा भाव, वहां ये गोचर कर रहे हैं, तो शत्रुओं का से सावधान रहें। कर्जा आपके ऊपर हो सकता है, कोई आपके लिए रोग भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इन जहां बैठते हैं गुरुदेव, वहां से 3 जगह देखते हैं, 3 स्थानों पर इनकी दृष्टि जाती है। 5वें भाव पर जाती है, 7वें पर जाती है, 9वें भाव पर जाती है। तो यहाँ से बैठ करके गुरुदेव आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो आपके कर्म के लिए मेहनत कराएंगे, आपसे आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, बिल्कुल आप आगे बढ़ जाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, परिश्रम करना पड़ेगा। संघर्ष का अर्थ ये नहीं है कि कोई दुखी होना है, आपको परिश्रम करना है, और परिश्रम के बगैर कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष का और परिश्रम का घर कहा गया है, छठा भाव। तो यहाँ से आपसे परिश्रम करवाएंगे, किसके लिए, आपके एफर्ट्स कराएंगे। आपके किस लिए, नौकरी के लिए। किसके लिए, आपके कर्म को बढ़ाने के लिए, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको परेशानी दूर करने में आपका परिश्रम साथ देगा। यहां से बैठ करके छठे भाव से 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी, थाना दरबार, विदेश, व्यय का। तो आपका व्यय खर्चा किस पे हो सकता है, व्यापार पे खर्चा हो सकता है। कोई आप चाहे लोन लें और चाहे आपके लिए कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप किस पे करेंगे, नौकरी के माध्यम उसमें कर पाएंगे। आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें कर पाएंगे। आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश पर आप खर्चा कर पाएंगे। आप जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं, उसमें खर्चा कर पाएंगे। आप कोई शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने, कोई आपको किसी कोचिंग सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूट में आपको कोचिंग करनी है, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो गुरुदेव यहाँ से खर्चा आपका कराएंगे, विदेश से आपको जुड़वाएंगे, लेकिन आपके अच्छे के लिए वो सब चीज़ें होंगी ही होंगी। इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो दूसरे घर पर जाएगी। दूसरा घर फाइनेंस का होता है, दूसरा घर धन का होता है, दूसरा घर परिवार का होता है, दूसरा घर आपका संचित धन का होता है। तो पैसा भी आपसे इकट्ठा करवाएंगे। जब व्यापार चलेगा, परिश्रम करके आगे बढ़ेंगे, व्यापार चलेगा, आपका पैसा इकट्ठा होगा, परिवार में खुशहाली रहेगी। इस प्रकार से आपकी वाणी बहुत गंभीर रहेगी, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। किसी से अननेसेसरी किसी के साथ ना भिड़ें, ताकि आपकी कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना दरबार में कहीं पैसा आपका खर्च हो। बाकी आपका जो है ये गुरु का जो गोचर आ रहा है 1 वर्ष के लिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप धनु राशि वालों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी खूब बढ़ेगी। आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, डिजायर आपकी पूरी होंगी, विदेश से आप जुड़ पाएंगे। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उन सब में आपको उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। मैं समझता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और गोल्डन पीरियड आपके लिए आया है। इसके लिए आप लोगों के लिए इसका फायदे ये रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, कहीं गुरुदेव आपके 6, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं बैठे हैं, या वो डिग्री वाइज कमजोर तो नहीं है, या 10 नंबर की राशि में तो नहीं बैठे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य प्रतिदिन आपको पाठ करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत उन्नतिशील होने वाला है। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।